अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत ज़ुमर कुरान पाक की 39वीं सूरत जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इस सूरत की एक आयत क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह और अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शाइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम वाली आयत के अलावा बाकी पूरी की पूरी सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इस सूरत में 8 रुकू हैं और 75 आयात हैं। ज़ुमर का माना है गिरोह, कई जमातें, पार्टीज़। और आयत नंबर 71 में कुफ़ार को गिरोह दर गिरोह जो जहन्नम में हाँका जाएगा, और आयत नंबर 73 में अल्लाह से डरने वाली मखलूक को जोक दर जोक जो जन्नत में भेजा जाएगा। उसी निस्बत से इस सूरत को सूरत ज़ुमर के नाम से मौसूम किया गया है। सूरत ज़ुमर की फ़जीलत में एक हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरह बनी इसराइल की और सूरत ज़ुमर की तिलावत फरमाया करते थे। ये चले इसी बहाने हमें ये पता लग गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरह बनी इसराइल की और सूरत ज़ुमर की तिलावत भी फरमाया करते थे। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून यह है कि इसमें अल्लाह ताला के वजूद और वहदानियत पर दलाइल दिए गए हैं, और साथ ही कुरान पाक को अल्लाह ताला की वही होना बताया गया है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो इसमें ज़िक्र हुई हैं उनको पॉइंट वाइज आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 1 ये, इस सूरत के इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इखलास के साथ इबादत और इताअत करते रहने का हुक्म दिया है, और ये भी बयान फरमाया कि अल्लाह ताला मखलूक की मुशाबहत से पाक है। नेज़ मुशरिकीन के उन शुबहात को भी ज़ाइल फरमाया कि जिनकी वजह से वो बुतों को माबूद और शफ़ी मानते थे और उनकी इबादत करने को बारगाह इलाही का कुर्ब हासिल करने का वसीला समझते थे। नंबर 2 ये कि इस सूरत में अल्लाह ताला की वहदानियत, ज़मीन और आसमान की तख्लीक, रात और दिन के आने जाने, सूरज और चाँद के मुसख्खर होने और मुख्तलिफ़ मराहिल में इंसान की तख्लीक को इस्तदलाल के साथ बयान किया गया है, और कुफ़ार की इस आदत को भी बयान किया गया है और उसकी मज़म्मत की गई है कि जब उन पर कोई मुसीबत आती थी तो वो बुतों को छोड़कर अल्लाह को याद करते थे, और जब उन पर आसानी आ जाती थी तो वो अल्लाह को छोड़कर दोबारा बुतों की तरफ लौट जाया करते। नंबर 3 ये, मुसलमानों और कुफ़ार के माबैन फ़र्क बयान किया गया है इस सूरत में कि मुसलमान दुनिया और आखरत दोनों में सादतमंद होंगे और कुफ़ार दोनों जहान में बदबख्त रहेंगे और अज़ाब देखकर तमन्ना करेंगे कि काश फ़िदिया देकर वो इस अज़ाब से बच जाएं, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। नंबर 4 ये कि कुरान पाक की अज़मत और शान बयान की गई है कि जब मुसलमान इसकी आयत सुनते हैं तो अल्लाह ताला के खौफ से इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इनके दिल नरम पड़ जाते हैं, जबकि इसके बरअक्स अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल सुनकर कुफ़ार के दिल मज़ीद सख्त हो जाते हैं। यानी कि जब मुसलमान कुरान की आयत सुनता है तो उसका दिल नरम हो जाता है, उसका ईमान ताज़ा हो जाता है, और वहीं जब काफिर और मुशरिकीन जब कुरान की आयत सुनते थे तो उनके दिल मज़ीद सख्त हो जाया करते थे। नंबर 5 ये कि गुनाहगारों को तसल्ली दी गई है कि वो रहमत इलाही से मायूस ना हों, और अल्लाह ताला बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। सबसे आखिर में ये अहवाले क़यामत बयान किए गए हैं, और काफिर और मुसलमानों के अज्जा भी इसी सूरत में बयान किए गए हैं कि जो अच्छे अमाल करेंगे उनको क्या मिलेगा, जो बुरे अमाल करेंगे उन्हें क्या मिलेगा, काफिरों को क्या मिलेगा और मुसलमानों को क्या मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा।